नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में लॉकडाउन 2 का 11वां दिन, नए मामले आए सामने। कंट्रोल रूम के जरिए पुलिस की पैनी नजर, नियम तोड़ने वालों को लिया हिरासत में। फरीदाबाद से आई अच्छी खबर, 29 मरीज ठीक होकर गए घर। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में फैली कोरोना महामारी हरियाणा में भी पसर रही है। हरियाणा में भी कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। नए मामलों की पुष्टि होने के साथ हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या 272 पहुंच गई है। हालांकि शुक्रवार को 16 मरीज ठीक होकर घर भी गए हैं। करनाल में मुस्लिम समाज के मौजूद लोगों ने एसपी करनाल सुरेंद्र सिंह भोरिया से बैठक की। उन्होंने रमजान के महीने पर चर्चा की और लॉकडाउन के चलते सारी मस्जिदें बंद रखने का पुलिस प्रशासन को आश्वासन दिया। मुस्लिम समाज के लोगों ने अन्य सभी मुस्लिम लोगों को भी अपने घरों में ही नमाज अदा करने का आह्वान किया। इस अवसर पर मुस्लिम समाज की तरफ से कोरोना रिलीफ फंड में 1,01,000 रुपए का चेक भेंट कर योगदान दिया गया। आज हम तमाम मुस्लिम समाज के अफराद जनाब एसपी साहब मद्दसुल आली के दफ्तर के अंदर पहुँचे और हमने हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड के अंदर अपने समाज की तरफ से 1,01,000 रुपये पेश किए हैं ताकि इस महामारी के दौर के अंदर जो है ना गरीबों के ये काम आ सके। मैं अपनी तरफ से चूँकि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो रहा है, तमाम मुसलमानों को इस बात की अपील करूँगा कि वो अपनी नमाज़ों का, अपनी रोज़ों का और अपनी तिलावतों का अपने घर के अंदर ही एहतमाम करें, मस्जिद में ना आएँ। चूँकि जितना भी दूरी रखी जाएगी उतना ही इस बीमारी से जो बचा जा सकेगा। करनाल में जहां पुलिस नाकों पर तैनात होकर लगातार लोगों के चालान काट रही है, वहीं सीसीटीवी कंट्रोल रूम के जरिए भी लगातार चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कंट्रोल रूम से पूरे शहर की पैनी नजर रखी जाती है। करनाल शहर में 129 सीसीटीवी कैमरे अलग अलग 31 जगहों पर लगे हुए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग करनाल के सीसीटीवी कंट्रोल रूम में होती है। पुलिस लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले कई लोगों को अब तक हिरासत में भी ले चुकी है। वहीं कई लोगों के वाहन भी जब्त किए जा चुके हैं। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि जो कॉरपोरेशन एरिया है डिस्ट्रिक्ट करनाल का, पूरे कॉरपोरेशन एरिया में 150 कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं और 50 लोकेशंस इससे डिस्ट्रिक्ट की कवर हो रही हैं, जिससे कि कंट्रोल रूम के माध्यम से हम पूरे शहर की जो गतिविधि है, जो व्हीकल्स की मूवमेंट है या जो व्यक्तियों की मूवमेंट है, यहाँ बैठ के मॉनिटर की जा सकती है। सर, अब तक कितने लोगों के जो चालान किए गए हैं, कुछ आंकड़े, कितने वाहन रिकॉर्ड किए गए? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, अब तक जो लॉकडाउन की वायोलेशन से संबंध में 200 के आसपास मुकदमे दर्ज किए गए हैं और जिसमें करीब 300 के आसपास व्यक्ति गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। इसके अलावा 3,500 के आसपास चालान MV एक्ट के तहत किए जा चुके हैं, जिसमें 1,200 के आसपास गाड़ियों को इम्पाउंड किया जा चुका है और करीब 2.5 करोड़ के आसपास फाइन इम्पोज MV एक्ट के तहत किया जा चुका है। केंद्र सरकार के गृह विभाग ने शुक्रवार शाम एक अहम आदेश जारी किया है, जिसके तहत कुछ शर्तों के तहत शहरों, कस्बों और गांवों में गैर अनिवार्य वस्तुओं की दुकानों को भी खोलने की मंजूरी दी गई है। हालांकि इन सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अब तक की तरह ही किया जाएगा और कहीं भी स्टाफ 50% से ज्यादा नहीं होगा। वहीं दुकानदारों को मास्क पहनना होगा। केंद्र सरकार की तरफ से तो दुकानें खोलने संबंधी ये आदेश जारी हो गया है, लेकिन राज्य सरकारें अभी इस आदेश को लागू नहीं करेंगी। इस पर सभी राज्य सरकारें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद मीटिंग कर इस पर फैसला लेंगी। डायरेक्शंस के आधार पे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, रूरल एरियाज हैं, वहाँ पे जितनी भी शॉप्स हैं, एक्सेप्ट जो मल्टी ब्रांडेड मॉल्स हैं या सिंगल ब्रांडेड मॉल्स हैं, उन मॉल्स को छोड़ करके जितनी भी दुकानें हैं वो खोली जा सकती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। जहाँ तक मैं नगर निगम और नगर पालिकाओं के क्षेत्रों की बात करूँ, यानी शहरी और कस्बों के क्षेत्रों की बात करूँ, तो उसमें जितने भी हमारे मार्केट कॉम्प्लेक्सेस हैं, सिंगल ब्रांडेड मॉल्स हैं, मल्टी ब्रांडेड मॉल्स हैं, इनको छोड़ करके जितनी स्टैंड अलोन शॉप्स हैं, यानी अकेली जो दुकानें हैं,
यानी वो दुकानें जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में या मार्केट कॉम्प्लेक्सेस में नहीं हैं, अकेली दुकानें हैं, चाहे वो सेक्टरों में हों, चाहे वो अलग अलग कॉलोनीज़ में हों, वो खोली जा सकती हैं। इसके बारे में डिटेल्ड डायरेक्शंस के लिए भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने 10 बजे एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बुलाई है सारे डिस्ट्रिक्ट्स की, उसमें और क्लैरिफिकेशन और डायरेक्शंस दी जाएंगी। तो इसको लेकर के जिला प्रशासन उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ख़त्म होने के बाद एक विस्तृत प्रेस नोट और जानकारी जारी करेगा। तो मेरी सभी करनाल वासियों से आग्रह रहेगा कि तब तक के लिए इंतज़ार करें, कोई भी अफवाहों पे ध्यान देने के लिए या पैनिक करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। क्लैरिटी से बता दिया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें खुली रहेंगी। और ये जो आदेश हैं इनका मेन मकसद ये है कि जितने भी हमारे छोटे दुकानदार हैं जिनकी रोजी रोटी प्रभावित हो रही थी, जिनकी रोज़गार प्रभावित हो रहा था, उनको मदद देने के लिए भारत सरकार ने ये स्टेप लिया है। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया है या कोरोना का खतरा ख़त्म हो गया है। फरीदाबाद में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या ने जहां स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फुला दिए थे और लोगों को चिंता में डाल दिया था, तो वहीं अब फरीदाबाद से अच्छी खबर सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब कोरोना पॉजिटिव 43 मरीजों में से 29 मरीज ठीक होकर घर भेजे जा चुके हैं। अब केवल 14 ही मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि जल्द ही बचे 14 मरीजों की भी रिपोर्ट नेगेटिव आने की उम्मीद है और जिन्हें जल्द ही घर भेज दिया जाएगा और फरीदाबाद कोरोना महामारी पर विजय प्राप्त करेगा। फरीदाबाद के लिए अच्छी खबर आ रही है। एक के बाद एक मरीज, लगभग 43 में से 29 मरीज ठीक हो गए हैं कोरोना के। क्या मूल मंत्र रहा है इतनी सफलता पाने का? हमारा मूल मंत्र ये रहा कि जितने मरीज हमारे पास आए तो हमारी एक तो सर्विलेंस बहुत अच्छी थी, सारी हमारी रैपिड रिस्पॉन्स टीम और जितनी भी सर्विलेंस की टीम हमारी लगी हुई थी, तो हमने इनको जल्द ही ट्रैक कर लिया और ट्रैक करने के बाद इनको टेस्टिंग करवाई और जो जो पॉजिटिव आते गए इनको समय पे इनको आइसोलेट किया और इनका उपचार का हर चीज़ का हमने सही तरीके से ध्यान रखा। इसके कारण हमारे जो 43 मरीज थे उसमें 29 मरीज हमारे ठीक हो चुके हैं और ये जो अजरुद्दीन है इनको भी कुछ पहले से सिलिकोसिस नामक बीमारी थी जो कि बड़ी गंभीर बीमारी है, उससे भी ठीक होगी सारा। यमुनानगर जिले के खंड बिलासपुर में सड़क किनारे फर्नीचर की दुकान के सामने एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मृतक ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसानों का गन्ना शुगर मिल पहुंचाने का कार्य करता था। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। आज सुबह 9 बजे सूचना मिली थी थाने में कि कपाल मोचन रोड बिलासपुर पर एक ट्रैक्टर ट्रैली चालक की डेड बॉडी तख्त पे पड़ी है। जो हम मौके पर वहां सुबह गए थे 9 बजे और वहां मौके पर डॉक्टर की टीम, सीन ऑफ क्राइम टीम बुलाई गई थी और उसके सिर में गहरी चोट लगी थी। जो चोट का या उस कारण नहीं पता चल पड़ा। जो मुकदमे में धारा 302 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उसका पोस्टमार्टम करा के वारसान के हवाले डेड बॉडी कर दी गई और इस बारे कई टीमें गठित की गई जो जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़कर गिरफ्तार करके पेश अदालत किया जाएगा। लॉकडाउन में जहां सारा देश घरों में बंद होने को मजबूर है, वहीं पुलिस कर्मचारी अपनी जान की परवाह किए बिना जनता और देश की सेवा में जुटे हुए हैं। इसी को देखते हुए सफीदों के शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा पुलिस प्रशासन व सिविल प्रशासन को शॉल उड़ाकर व पुष्प वर्षा कर उन्हें सम्मानित किया गया। लॉकडाउन के चलते जहां आम जनता को खाने पीने के लाले पड़ गए हैं, वहीं प्रशासन के बार बार चेतावनी देने के बाद भी राशन डिपो संचालक लोगों के राशन में कटौती कर गेहूं वितरित कर रहे हैं। यह आरोप फरीदाबाद के सिही गांव के लोगों ने राशन डिपो संचालक पर लगाए हैं। कार्ड धारकों का आरोप है कि डिपो संचालक उनको कम अनाज दे रहा है। वहीं डिपो संचालक का कहना है कि जिनको पहले राशन नहीं दिया जाता वही लोग ही झूठे आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पे हम पूरा राशन देते हैं, पर यहाँ पे सी गांव में व्यवस्था ऐसी है कि जो संपन्न है उनके कार्ड बने हुए हैं, जो संपन्न है उनके कार्ड बने हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का जैसे यहाँ घंटे 2 घंटे यहाँ खड़ा होना पड़ता है, बस यही उनके शिकायत का कारण है। ये भैया हमें गेहूँ कम दे
क्या वजह है जो कम देते हैं? पता नहीं क्या वजह है ये। तो सभी के कम मिलते हैं या फिर कैसे? सभी के ये बहुत, अभी तो हमसे पहले कई कह के गई है कि पता नहीं इतना कम क्यों दे रहे हैं, ना जाके 15 किलो आके 5 किलो ही दे रहे हैं। कई जनी पहले आते तो पहले पता चलती तुम्हें। आई बारी आपको ये दिक्कत आती है? ना पहले 2 किलो काटो, अब के यानी 5 किलो काटो मेरो। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए आयोजित हुई डीएलएड परीक्षाओं के परिणाम बीती देर रात घोषित कर दिए हैं। शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा संचालित डीएलएड प्रवेश वर्ष 2017 के प्रथम वर्ष व द्वितीय के अलावा डीएलएड प्रवेश वर्ष 2018 रीअपियर का परिणाम भी घोषित बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इसकी जानकारी बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने दी है। विद्यालय शिक्षा बोर्ड की डीएलएड की परीक्षाएं जो आयोजित की गई थी सर जनवरी महीने में, कौन सी परीक्षा किया गया? जनवरी में डीएलएड, जिसको जीबीटी बोलते हैं, 2017 फर्स्ट ईयर की, 2017 सेकेंड ईयर की और 2018 फर्स्ट ईयर की कंपार्टमेंट की परीक्षाएं संपन्न हुई थी, जिसमें 11,749 परीक्षार्थियों ने भाग लिया था। बोर्ड की वेबसाइट पर प्रत्येक विद्यार्थी 23 अप्रैल से ये अपना परीक्षा परिणाम देख सकता है। सीआईए पुलिस ने नशे के कारोबार पर अंकुश लगाते हुए 3 युवकों को पिछले दिनों गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया था। रिमांड के दौरान पुलिस ने काबू किए युवकों के घरों की तलाशी ली, जिसमें पुलिस के हाथ अवैध हथियार भी लगे हैं। बता दें कि टोहाना में गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कार सवार 3 आरोपियों को काबू कर उनके कब्जे से 938 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। इनसे जो ये प्रदीप है, जो यूपी पुलिस में जो कर्मचारी था, इसके घर से पूछताछ के दौरान इसके घर से 3 नाजायज़ पिस्तौल, तीनों 32 बोर के पिस्तौल हैं, ये बरामद किए हैं। और ये दोनों जो इससे पैसे लेते थे, जो ये हीरोइन तस्कर था, 10-10 हज़ार रुपये की हर चक्कर के हमें 10 हज़ार रुपये दो, तो वो 20 हज़ार रुपये भी इसके घर से बरामद किए हैं, जो उसने वहाँ छुपाए हुए थे। हमारी करी सर इसके दौरान हम इनका रिकॉर्ड लेने के लिए कि ये एब्सेंट हैं या छुट्टी पे हैं, इनका रिकॉर्ड लिया गया है अलीगढ़ से। और वहाँ पे भी जैसे इनका जो ये यूपी का जो दूसरा जो पुलिस कर्मचारी था, ये वहाँ इसको ये असला प्रोवाइड करवाने में वहाँ से किसी वहाँ पर काफ़ी ये इस तरीके का अवैध काफ़ी काम है। तो वहाँ भी हमने जांच की कि पता चले कि इसका ओरिजिनल कौन है आदमी जो वहाँ संबंधित है। मतलब ये अवैध असले की तस्करी का काम करता था जी? हाँ, ये कई बार तभी तो 3 नाजायज़ असले होना ही इस बात का ये सबूत है कि ये पैसे के लालच में वहाँ से लाके यहाँ मुनाफे के तौर पर इनको बेचने का काम करता था। फिलहाल हरियाणा न्यूज़ में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।